नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई ऑफिसर निर्णय 2026 के बारे में कि क्या इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, और अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन बचे हुए दिनों में हम अपने तैयारी को कैसे बूस्ट करें और एक एज दे अपनी तैयारी को, ताकि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। किस सब्जेक्ट को कैसे लेकर के चले। बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ में, जीएस में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, हर एक सब्जेक्ट में किसी ना किसी में प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत कोई स्टूडेंट के नंबर भी कम आ रहे हैं मॉक में, किसी का 70-80 आ रहा है, किसी का 80-90 आ रहा है, किसी का 90-100 आ रहा है। तो जिनका 90 से 100 110 आ रहा है उनका ठीक है, और 70 से 80 वाले और 80 से 90 वाले कैसे अपने नंबर को बढ़ाएं, ये भी इस बारे में भी हम बात करेंगे। और दूसरा हम बात करने वाले हैं कि एडमिट कार्ड अभी तक क्यों नहीं है और क्या एग्जाम डेट पोस्टपोन होने वाला है। तो बने रहे वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी एग्जाम से रिलेटेड। एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे की कोई भी एग्जाम हो, उससे रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलते रहेंगी। तो अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो अंत तक बने रहे और वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस एग्जाम में 4 सब्जेक्ट हैं: मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। सब में 30-30 नंबर का एग्जाम होता है। हर क्वेश्चन में 1 नंबर मिलते हैं और हर एक नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है। तो अब हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मैथ और रीजनिंग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जिनका मैथ और रीजनिंग हो गया है, मतलब सिलेबस खत्म हो गया है, वो सिर्फ मॉक दे। और जिनके मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, जैसे एज एज का टॉपिक है, या एवरेज का टॉपिक है, या परसेंटेज है, या जिस भी टॉपिक में नंबर कम आ रहे हैं, जिस भी टॉपिक में मैथ्स में नंबर कम आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को ही सिर्फ प्रैक्टिस में लाएं। जो बने हुए हैं, देखिए 2 तरह से होता है। जब हम मॉक देते हैं, मैथ्स का मॉक दिए, तो उसमें एक क्वेश्चन होता है जो शॉर्ट शॉर्ट हमको आता है, एक होता है जो हाँ और ना में, पर उसको अगर हम लगाएं तो सही हो जाता है, और एक होता है जो हमको नहीं आता है। तो जो नहीं आता है वो मॉक का एनालिसिस करके आपको उसको तो एकदम 100% प्रैक्टिस करना ही करना है। और जो अगर आता है पर वो डाउट वाला आता है और सही हो गया, तो उसको भी करना है। और उन सबको करके उन सब का प्रैक्टिस करना है। रेगुलर मॉक दीजिए और रेगुलर उसका प्रैक्टिस कीजिए। आप मैथ और रीजनिंग में यही कर सकते हैं, यही आपका स्कोर बढ़ा देगा। और ये आपको, मतलब अगर आप इतना कर लेते हैं तो इतना है कि अगर 4-5 दिन अभी आपके एग्जाम के बचे हैं, इन दिनों में आप मतलब समझ लीजिए कि 30 में 30 अटेम्प्ट करके आएंगे रीजनिंग और मैथ्स में। बात रहा जीएस और इंग्लिश का, तो इंग्लिश में जैसा कि आपको पता है 3 सेगमेंट होते हैं। एक होता है आरसी, एक होता है ग्रामर, और एक होता है वोकैब। एक है वोकैब में 3 है। एक है ओडब्ल्यूएस, एक है ईडीएम, और एक है साइनोएंटो। और भी है, जैसे कि आपका फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रेपोजिशन, ये सब भी आते हैं। लेकिन ये सब भी आपको मिलेगा आरसी में या ग्रामर में, रूल्स में आपको देखने को मिलेगा फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब। तो फिक्स इसके लिए क्या करें, अभी कम टाइम बचा है, और अभी तो अब तो बहुत मुश्किल है कि हम बहुत सारे वोकैब्स पढ़ ले, या बहुत सारे इडियम्स पढ़ ले, बहुत सारे साइनो एंटो कर ले, तो बहुत मुश्किल है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप वीडियो फॉलो कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ सर्च कीजिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट या 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट OWS, 100-200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स, 100-200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइनो एंटो। आप ये तीनों को वहाँ से कर सकते हैं। 100 फिक्स प्रपोजिशन, 100 फ्रेजल वर्ब, वहाँ से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और वो क्या वाला सेगमेंट आपको वहीं से क्लियर होगा। और आप वो जो मान लीजिए 400-500 के लमसम होगा, 100 कीजिएगा तो, और ये 4-5 दिनों में उसको आप घोट जाइए, उसको आप बार बार रिवाइज मारिए। वो क्या आपका बस इतना ही है। रहा बात आरसी, तो आरसी के लिए ये प्रैक्टिस वाला चीज़ है, ये आपको डेली करना पड़ेगा। आपको रोज इस रीडिंग डालना है। आरसी बेस्ट है, रीडिंग रीडिंग छोड़ा करके कुछ नहीं। अगर आप रोज रीडिंग डालते हैं तो आपका आरसी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रामर की। अब इतने कम टाइम बचा है कि ग्रामर के लिए अब हम क्या कर सकते हैं। तो ग्रामर के लिए हम आपको एक ही चीज सजेस्ट करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे मोस्ट 100 इंपॉर्टेंस वोकैब कर लिए, उसी प्रकार से ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं जो बार बार एक मतलब बार बार हर टॉपिक्स में, हर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा लगभग में। मतलब हर 1-2 क्वेश्चन उससे बनता है। जैसे नो सुनर देन हो गया, नो सुनर के साथ देन लगता है, हार्डली के साथ वेन लगता है। ऐसे ही बहुत सारे और भी होता है।
ठीक है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, नो सुनर इन्वर्जन लेता है, तो ऐसे करके बहुत सारे रूल होते हैं। तो आप उन रूल को यूट्यूब से कर सकते हैं। यूट्यूब में जाइएगा, सर्च कीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल्स, या फिर 45 ग्रामर रूल्स डीके अग्रवाल सर भी करवाए हैं, 60 ग्रामर रूल्स रानी मैम करवाई है। तो ये सब का भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आपका यहाँ से इंग्लिश और इंग्लिश का ज़्यादा इसमें उतना लेवल भी नहीं है, तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश, समझ लीजिएगा अगर आपका अभी 20 आ रहा है या 15 आ रहा है, तो आपका इंग्लिश में बूस्ट होगा, 25 आने लगेगा। अगर आपका 15-20 आ रहा है तो 20-25 आने लगेगा, और अगर आपका 20-25 आ रहा है तो आपका 30 के लमसम में पहुंच जाएगा, 25-30 आने लगेगा। तो 5-10 नंबर का आपको एक्सटेंशन मिलने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में हम क्या करें? 4-5 दिनों में जीएस में हम क्या कर सकते हैं? अगर आपने जीएस में कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप अब सिर्फ करंट अफेयर और स्टैटिक में कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हैं, जैसे कि फोक डांस हो गया, क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल डांस हो गया, और भी अवार्ड है, लेख है। तो कुछ मेजर टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मेजर टॉपिक कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको टॉपिक्स मिल जाएगा, और उन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए। इतना आप 5 दिनों में कर सकते हैं। अगर आप पहले से कर चुके हैं तो आप मॉक मारिए, इंग्लिश में, रीजनिंग में, मैथ्स में, सब में मॉक मारिए, डेली मॉक मारिए, चाहे आपको आता हो क्वेश्चन, चाहे आपको नहीं आता, डेली मॉक मारिए और डेली आप एनालिसिस कीजिए। 1.5 घंटा का पेपर है, और 1.5 घंटा का पेपर के साथ साथ आपको कम से कम 2 घंटा, 1 घंटा, 1 से 2 घंटा एनालिसिस पे देना है। 1 से 2 घंटा आप एनालिसिस पे दीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए। इन 5 दिन में आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपका श्योर में श्योर है कि 120 में तो 110 आ जाएगा। अगर आप बहुत बहुत बिगनर है तो आप 90+ तो स्कोर का ज़रूर कर देंगे। इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ करने का दरकार पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। तो आप सब जो एडमिट कार्ड को लेकर के परेशान हैं कि एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, क्यों नहीं आया है एडमिट कार्ड, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर क्या होगा, इसको लेकर के भी आप परेशान हैं। तो इसको लेकर के हम बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि देखिए, टेंशन मत लीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होना है। अगर मान लीजिए 4 दिन बाद एग्ज़ाम नहीं होता और डेट पोस्टपोन भी होता है, तो भी आपको तो तैयारी करना ही पड़ेगा। और अगर 4 दिन बाद भी होता है तो आपको तैयारी करना पड़ेगा। आप अपनी तैयारी को फोकस करिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा, एग्ज़ाम, अब एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी, किसी भी प्रकार का अपडेट आता है एडमिट कार्ड से रिलेटेड या एग्ज़ाम पोस्टपोन से रिलेटेड, तो सबसे पहले हम इस चैनल पे डालेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप हमको बता सकते हैं कि हाँ, ये इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ पे आप हमको पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं और ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई तुरंत दे दूंगा आपको। तो अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है, और रहा बात एडमिट कार्ड का, तो एडमिट कार्ड जैसे आएगा हम वहाँ पे डाल देंगे, और चैनल में भी, हम इस चैनल में भी डाल देंगे। तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना, आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। अगर आपका ये बेटर हो गया, अगर आपका मार्क्स अच्छा आने लगा, तो फिर आपका एग्ज़ाम निकलना तय है। तो इसको लेकर के टेंशन में आइए, ना कि एडमिट कार्ड आया कि नहीं और एग्ज़ाम कब होगा, इसको लेकर के क्यूरियस मत होइए। इसको लेकर क्यूरियस हुइए, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम का टेंशन नहीं रहेगा। और हाँ, जाते जाते एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से, जो आप आरबीआई ऑफिसर अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी बैंकिंग किसी भी लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। क्योंकि मैं आने वाले समय में इस चैनल पे बिगिनर्स के लिए कई सारी स्ट्रैटेजीज वीडियो और बहुत सारी चीज़ें, कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें, एसएससी अच्छा है, बैंकिंग अच्छा है या रेलवे अच्छा है, कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, हर एक चीज़ को बाइफरकेट करके मैं बताने वाला हूँ। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप और ऐसे आने वाली वीडियोस को देख पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।